सो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग 18/12/2025 सॉरी 12 नहीं 18/11/2025 का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को। ठीक है, अगर चैनल पे न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का सुविचार क्या बोल रहा है। दयालुता वह भाषा है जिसे क्या बोल रहा है, बहरे सुन सकते हैं तथा अंधे देख सकते हैं। ठीक है, क्या बोलो, काइंडनेस इज अ लैंग्वेज विच द डेफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड कैन सी। ठीक है, चलिए तो 18/11/2025 क्या बोल रहा, अंतर्राष्ट्रीय G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के दक्षता में 22 और 23 नवंबर को क्या बोल रहा, जोहान्सबर्ग में किया जाएगा, जिसका थीम क्या बोल रहा है, एकजुटता समानता स्थिरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग है राष्ट्रीय क्या बोल रहा है, तटीय जल क्षेत्र या नदी मुहाने जैसे उथले क्षेत्र के लिए विशिष्ट पनडुब्बी रोधी। ठीक है, युद्धपोत माहे क्या बोल रहा 24 नवंबर को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर क्या बोल रहा, नया लोगो जारी किया गया है। ठीक है, यह लोगो झारखंड की सांस्कृतिक विरासत क्या बोल रहा, न्यायिक मूल्यों और क्या बोल रहा, राष्ट्रीय प्रतीकों का सशिक्त संदेश देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है खेल। ठीक है, वर्ल्ड बॉलिंग वर्ल्ड वालसिंग कप क्या बोल रहा, फाइनल्स में झारखंड के भारत के 4 मेडल पक्के। ठीक है, मीनाक्षी प्रीति, उसके बाद अनुष फाइग और नरेंद्र बेरवाल ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्या बोल रहा, सेमीफाइनल में जगह पक्की की। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसरो अध्यक्ष वी नारायण में चंद्रयान 4 के 2028 में प्रक्षेपण की क्या बोल रहा, घोषणा की। ठीक है, जो क्या बोल रहा, चंद्रमा में नमूने वापस लाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का। अब देखने वाले हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, बूझो पहले 3 अक्षर का मेरा नाम मध्य कटे तो क्या हो रहा, कटे तो अर्थ बताऊं, अंत कटे तो खाने के नाम क्या हो रहा है आऊं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सागर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किस खेल को भारत में किंग ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चौथा प्रश्न है, रांची किस क्या बोल रहा, नदी के तट पर अवस्थित है। तो रांची किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, क्या बोला, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए मॉर्निंग मतलब प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना बबक किए। देखिए देख सकते हो क्या बोल रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या बोल रहा है, हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये कौन सा नदी, रावी नदी। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा अवस्थित है। तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ। ठीक है, चौथा है आप लोग का बांदीपुर
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का कर्नाटक। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आप लोग का, वर्षा की मात्रा नापने वाले उपकरण को क्या उपकरण का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आप लोग का रेन गेज। ठीक है, अब देखेंगे माध्यमिक स्तर प्रश्न को। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए तो प्रश्न को देखते हैं। देख सकते हो माध्यमिक स्तर में पहला प्रश्न क्या हो रहा है, पूर्व और क्या हो रहा है, रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो क्या हो रहा है, पूर्व रेल मंडल का जो है क्या बोल रहा है आप लोगों का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का सतलज। ठीक है, उसका तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 368। ठीक है, चौथा प्रश्न, हीरा का चमकना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रकाश के पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या हो रहा है, गैमीबट शब्द का क्या हो रहा है, संबंध किस खेल से है? तो ये जो आप लोग का आंसर शतरंज। ठीक है, यहाँ पर शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अब है आज का महत्वपूर्ण दिवस 18 नवंबर। देख सकते हैं 18 नवंबर का महत्वपूर्ण दिवस क्या है, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सकारात्मक क्या हो रहा है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय द्वारा इस दिन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप लोगों का प्रेरक प्रसंग। ठीक है, द क्या हो रहा, फॉग एंड द ट्री, फॉग एंड द ट्री। ठीक है, चलिए तो मेढक और पेड़। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मेढक ने पेड़ के शीर्ष पर पहुंचने का निर्णय लिया। ठीक है, सभी मेढक चिल्लाने लगे, यह असंभव है और यह असंभव है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बावजूद वो इतना असंभव बोले तब भी वो बावजूद इसके वह क्या बोल रहा है, इसके वह मेढक उस शीर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, उसका कारण यह था कि वह क्या बोल रहा है, बहरा था। ठीक है, उसने सोचा कि बाकी मेढक उसे शीर्ष पर पहुंचने के प्रयास के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपका उद्देश्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होगा तो नकारात्मक विचार के प्रति बहरा हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब देख सकते हो यहाँ पर वर्ड ऑफ द डे क्या बोल रहा है, आज का शब्द सेफ। ठीक है, क्या हो रहा है, बुइंडल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, गठ या फिर पुलिंदा। सेंटेंस सॉरी वो ये वर्ड ऑफ द डे था, ये है सेंटेंस ऑफ द डे। आज का वाक्य क्या बोल रहा है, he carried a large sheaf of papers throughout the office। ठीक है, क्या बोल रहा है, उसने कार्यालय से कागज के बड़े गट या फिर पुलिंदा को लाया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है आज का ये छात्र प्रतियोगिता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले बार। जय हिंद जय भारत।